अमन के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर मुत्तफिक, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर मुत्तफिका हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दाम को हतमी शक्ल देने के लिए फरीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहदा सबूताज करने वालों की कोशिशों से पूरी तरह आगाह है। ईरान की जानिब से पहली बार मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब है। हतमी शक्ल दिए जाने तक मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे। मुआहदे की हतमी मंजूरी के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने बताया कि मुआहदे से मुतालिक फ़ैसला साजों की मुशावरत हतमी मरहले में है। ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने अब्बास अराग़ची की एक्स पोस्ट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुआहदे की दस्तावेज तैयार है। रवां हफ्ते के आखिर तक यूरोप में दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राजी हैं। पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत है। पाकिस्तानी की तरह बहुत खुश होऊंगा कि ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का और पूरी टीम का जो मेहनत रहा है इस जंग से लेके आज तक कि हमारे खिते में अमन कायम किया जाए, दुनिया में अमन किया जाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पूरी टीम ने अमन के लिए मेहनत की। पुरुम्मीद हूँ अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। खित्ते की सूरत हाल की वजह से मुआशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। हर पाकिस्तानी की तरह खुशी होगी कि खित्ते में अमन कायम हो जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत की दहशतगर्दी और अफगानिस्तान सरहद की सूरत हाल सबके सामने है। विफाक ने सूबों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाई है। इन्फ्लेशन तो बड़ी है, सीज फायर मुकम्मल हो जाए, एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन अगले 3 महीने 6 महीने का इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद भी अगले 3 से 6 माह हमारी मईशत पर जंग का असर रहेगा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड महंगाई बढ़ी, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के 2 बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इशूज के तहत दिफाई बजट बढ़ा दिया। हुकूमत ने तरक्की दोस्त बजट पेश किया। एक्सपोर्टर्स पर इजाफी टैक्स खत्म किया। IT एक्सपोर्ट पर बरकरार रखा गया। मौजूदा बजट में हमने आगे बढ़ने का अमली कदम उठाया है। वजीर आज़म और हमें इदराक है कि कॉर्पोरेट सेक्टर तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। ये बात वाज़ेह है कि नए टैक्सेस नहीं लगाए। वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस, तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी, रोजगार के नए मौके पैदा करने के दावे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मजदूर की कम से कम उजरत में 10% का इजाफा। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% की जा रही है। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख पर टैक्स 35 से कम करके 29%। 56 से 70 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स की शरह 32% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ होगा। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 2% से कम करके 1.2% कर दी गई। IT एक्सपोर्ट की आमदनी पर FTR की रियायत जून 2029 तक जारी रखने का ऐलान। जायदाद खरीदारी पर फाइलर के लिए टैक्स 2.5% से कम करके 1.5% होगा। जायदाद फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 कर दिया गया। दिफा मजबूत किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा पंजाब और सिंध ने वफाक से जबरदस्त ताउन किया,
सुहेल आफरीदी ने भी हमारे मौक़िफ़ की भरपूर तायीद की। बजट के मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत सपोर्ट किया। कौमी वहदत, यकजहती और इत्तेहाद का इससे शानदार सबूत नहीं मिल सकता। वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेज की मंजूरी दी, वजीर आज़म ने दस्तखत किए। कौमी असम्बली में बजट पेश होने के बाद वजीर आज़म ने कहा है इस बजट का बुनियादी मकसद ये है कि मईशत की मजबूती के समरात अवाम तक पहुँचे। नायब वजीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का शुक्रिया। मुआशी टीम, चारों वज़राए आला और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोगों की अनथक मेहनत, पेशा वराना सलाहियत और जज्बे ने रिलीफ मुमकिन बनाया। मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत आज हमने बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया। मुश्किल तरीन हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर हर शहरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तरफ से ये राब्ते हो रहे थे, दूसरी तरफ से बयान के वजीर कुछ और दे रहे थे और ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे वो भी में रसीद कम किए जा रहे थे और मुख्तलिफ चीज़ में रीपोलिंग, रीकाउंटिंग के ऑर्डर्स आ रहे थे। हुकूमत को पैगाम देना चाहते थे GB में हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत हमसे राबता कर रही थी, लीगी रहनुमाओं के बयानात मुख्तलिफ थे, हमारी सीटों को कम किया जा रहा था, दोबारा गिनती और रीपोलिंग का कहा जा रहा था। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और मोहसिन नकवी हमारे पास आए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का बनेगा, गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नून लीग का होगा। आज़ाद कश्मीर वाले एहतजाज अमन के दायरे में करें, जो लोग कानून हाथ में लें उनसे कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी है। काबीना अरकान के इल्म में लाए बगैर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया। स्ट्रेटेजिक मौके पर ऐसे फैसलों से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया गया। कफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 मिलियन खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% तारीखी इजाफा, मजमूई बजट बढ़ाकर 838 अरब रुपए किया जाएगा। किफ़ालत प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुँचाई जाएगी। दानिश स्कूल्स नेटवर्क के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत न्यू टेक के लिए 7.9 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के बजट में 71 अरब रुपए मुख्तस। कैंसर इलाज की सहूलतें बढ़ाई जाएंगी। अवामी सेहत की देखभाल के मंसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस। सैनिटरी पैड्स और ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ा अशिया टैक्स खत्म करने की तजवीज़, ख़ानदानी मनसूबाबंदी तरजीह करार। माने हमल अशिया पर आयद टैक्स भी खत्म होगा। और आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल का 1 लीटर 373 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की नर्ख 378 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 1 हफ्ते के लिए होगा, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद, जख्मी जवानों की आयादत की, वतन की खातिर जाने दाव पर लगाने वाले पाक फौज और FC के जवानों के जज्बे को सराहा। कहा आपने जवां मर्दी से फितनल खारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप सब कौम के हीरो हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। फीफा वर्ल्ड कप में मुतनाज़िर झंडे लहराए या ईरानी टीम के खिलाफ नारेबाजी की गई तो मैच रोक दिया जाएगा। ईरान ने फीफा को खबरदार कर दिया। वज़ीर खेल अहमद दुनिया माली का कहना है, अपनी हिकमत अमली से मुतालिक फीफा को आगाह कर दिया है। हमें यकीन दिलाया गया है मैचेस के दौरान स्टेडियम में कोई खलल डालने वाला वाक़या पेश नहीं आएगा। ग्रुप जी में शामिल ईरानी टीम पीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम शुरू करेगी। फनकारों का कमाल, मैक्सिको सिटी के बाद टोरंटो में भी फीफा वर्ल्ड कप का शानदार इस्तकबाल। रंगों भरी इफ्तिताही तकरीब ने समा बांध दिया। नोरा फतेही की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगाए। फलस्तीनी गुलकारा एलियाना भी तवज्जो का मरकज।
दीगर लोकल फनकारों ने भी जोशीले नगमों से तमाशाइयों को महसूस किया। तकरीब में खेल और सकाफत के रंग नमाया। आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा भी किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेजबान कनाडा और बोस्निया मद्दे मुकाबल। सुबह 6 बजे अमेरिका और पैराग्वे टकराएंगे। फीफा वर्ल्ड कप की लाइव कवरेज के दौरान मैक्सिकन मद्दाह ने कोरियन रिपोर्टर को बोसा दे दिया। मेगा इवेंट के इफ्तिताही रोज मद्दाहों ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। मेक्सिको और कोरिया के मद्दाहों ने अपनी अपनी टीम की कामयाबी का जश्न साथ मिलकर मनाया। मेक्सिको के पहले गोल पर सदर क्लॉडिया का जश्न भी सोशल मीडिया पर वायरल। मेजबान टीम की सपोर्ट में बत्तख भी जर्सी पहनकर स्टेडियम पहुंच गई। बरतानिया में आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 220 रन का हदफ दे दिया। बर्मिंघम में इंग्लिश ओपनर्स का लाठी चार्ज, डेनी वाइट की सेंचुरी। 12 टीमों के दरमियान ट्रॉफी के हुसूल के लिए 33 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान की टीम अपनी मुहिम इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने इंटरनेशनल पेस टेकिंग मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट बरतानिया में पाकिस्तान आर्मी टीम ने तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान आर्मी टीम ने ओवरऑल टीम ट्रॉफी, बेस्ट पेस टेकर और बेस्ट ड्राइवर अवार्ड जीत लिए। पीएमए की नुमाइंदा टीम ने 16 बैनुल-अक़वामी फौजी टीमों को पीछे छोड़ दिया। मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया।